बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशनल आई एम फिज़िकल थेरेपिस्ट और मैं एचओडी हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में और डायरेक्टर ऑफ रिहेबिलिटेशन हूँ हमजा हॉस्पिटल में लास्ट 20 ईयर्स से। आज जो मौजू है वो है हमारा फ्रोज़न शोल्डर कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है, फ्रोज़न शोल्डर क्यों कहते हैं हम लोग इन्हें। फ्रोज़न शोल्डर की बहुत सारी वजूहात बन जाती हैं। आपके अंदर कोई आउटस्ट्रेच हैंड कोई ज़ोर से खींच दे, मसल का पुल हो जाना, रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी हो जाना, जो हमारे इस शोल्डर जॉइंट को कवर करते हैं। अगर ये 5 मसल्स हैं, अगर इनमें इंजरी हो जाए तो उसके बाद भी फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर की एक मेन काज और भी है, वो है आपकी शुगर। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो वहाँ जो जोड़ के दरमियान एक कैप्सूल होता है वो स्क्विज़ होकर इकट्ठा हो जाता है और एक जगह जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी शोल्डर की मूवमेंट लिमिटेड, ना यूँ कर सकते हैं, ना यूँ कर सकते हैं, ना यूँ साइड से उठा सकते हैं, ना गर्दन के पीछे ना कमर के पीछे हाथ जाता है। अब इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर अगर हम चेक करना चाहें, समटाइम अगर किसी को शुगर भी नहीं है और किसी को कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ तो फिर उसको फ्रोज़न शोल्डर क्यों हुआ है। फिर उसकी एक नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि सुप्रास्पाइनेटर टेंडाइटिस, एक मसल होता है सुप्रास्पाइनेटर, जिसके टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस वजह से भी आपके बाजू में फ्रोज़न शोल्डर की कॉज बन जाती है। अब उसके बाद एक और कॉज है कि अगर कुछ भी ना हो तो फिर आपके जो एक मसल होता है लेटिसिमस डॉर्साई, वो आपके स्कैपुलर रीजन की नीचे करके बेस पे लगा होता है और उसका इलियक क्रस्ट हमारे हिप जॉइंट और कमर के ऊपर उसकी अटैचमेंट है। अगर वहाँ पे उसकी टाइटनिंग होगी तो देन वो फिर फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चला जाता है। इसीलिए फ्रोज़न शोल्डर की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह जितनी भी चीज़ों से बना, ये रूल आउट आपके डॉक्टर ने करना है। आपको कभी इस तरह का मर्ज लाहक हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर आप इसको घर के टोटके में शामिल करेंगे ना, बाजू हिला लिया, मालिश करवा ली, ये कर, लेकिन उसकी मूवमेंट वहीं की वहीं रही, तो मुस्तकबिल में क्या होगा, आपके जो शोल्डर के गिर्द मसल हैं ये सूख जाएंगे। जब ये सूख जाएंगे तो ना तो वहाँ पे ऑपरेशन काम आएगा, ना आपकी फ़िज़ियोथेरेपी काम आएगी, ना मेडिसिन आएगी। इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत हो तो उसको सबसे पहले अपने कंसल्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जाना ज़रूर चाहिए और आप अपनी रेंज को नॉर्मल वापस ला सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर में कुछ लोग सब करते हैं जी कि हम सिर्फ एक एक्सरसाइज से फ्रोज़न शोल्डर को कवर करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा नामुमकिन होता है। फ्रोज़न शोल्डर में मेडिसिन का भी बहुत रोल है, क्योंकि आपका जॉइंट सूजन में जा चुका होता है। उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपने ज़रूरी यूज़ करनी है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज़ इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटरनली भी उसकी स्वेलिंग कम करेंगे और एक्सटर्नली आप फिज़िकल ट्रीटमेंट से करेंगे। इसमें कुछ विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है, वो आपका मुस्तनद डॉक्टर आपको गाइड करके देता है कि आपने कौन सी किस तरह खानी है। उसके साथ साथ आपका फिज़ियोथेरेपी का रोल, उसमें 75% फिज़ियोथेरेपी का रोल है, 25% मेडिसिन का रोल है। कुछ लोग समझते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर के लिए अच्छा हम घर में ना कोई गर्म स्काई कर लेंगे, कोई इस्त्री भी गर्म करके लगाते हैं, कोई ईंट गर्म करके लगाते हैं। देखें, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम जॉइंट्स के अंदर है, बाहर नहीं है, मसल्स पे नहीं है। अंदर प्रॉब्लम हुआ तो मसल टाइट हुआ। आप मसल को तो रिलैक्स करते हैं, वक्त ही आपको बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अब फ्रोज़न शोल्डर को ओपन करने के लिए हीट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उसको मोबिलाइजेशन और कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसको मैनिपुलेट करने, जोर को अपने पे जाके मैनिपुलेट करें, उसकी ओपनिंग और नॉर्मल हो जाए। वो पहले ज़माने का भी होते थे जी, किसी जरा के पास चले गए, उसने मसाज कर दिया, उसने किसी ने जाके दबवा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उससे बेहतर। अब ये चीज़ें नहीं रही, अब तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। इस वक्त बिग रोल यही है कि मोबिलाइजेशन, कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी, ये तीनों मिल के ट्रीटमेंट हो। फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट विद इन 1 and 2 मंथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर की जो एक
लिमिट है कवर करने की वो 1 and 2 मंथ के दरमियान में है, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द सिविरिटी। क्या आपका फ्रोज़न शोल्डर ग्रेड 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है कि 5 में है। जो 5 में होता है वो अमूमन बग़ैर मैनिपुलेशन के, जो सर्जन उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करके मैनिपुलेट कर देता है, फिर उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी शुरू होती है। तो इसलिए डिपेंड करता है उसकी सेवेरिटी के ऊपर। अब एक फ्रोज़न शोल्डर होता है, एक एक्यूट कैप्सुलाइटिस होता है। जहाँ पे आपको एक्यूट कैप्सुलाइटिस होता है उसमें आपके कैप्सूल की सोजन हो जाती है जोड़ के अंदर, उसमें आपकी बाजू की रेंज तो पूरी जाती है ऊपर तक, लेकिन पेन के साथ जाती है। यहाँ तक पेन नहीं होगी 90 डिग्री, इससे अब जो ही जाएंगे तो आपको पेन शुरू होना शुरू हो जाएगी। जब इससे अब पेन शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है आपका फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, ये एक्यूट कैप्सुलाइटिस है। कैप्सूल जो शोल्डर के दरमियान है उसकी सोजन है। कैप्सूल का रोल क्या होता है कि दो हड्डियों के दरमियान अल्लाह ताला ने एक कैप्सूल बनाया जो एक दूसरे को रगड़ नहीं खाने देता। अगर वो रगड़ खाएगा तो हमारा जोड़ डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने जोड़ों के दरमियान में डिस्कें कैप्सूल बनाए हुए ताकि वो जोड़ उतनी मुलायमियत और नॉर्मल लाइफ में रहें। थैंक यू। समटाइम देखें जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको पहले तो पता ही नहीं चलता, ख़ास तौर पे उनकी बाईं तरफ का शोल्डर, क्योंकि उसका डेली यूजेस कम होता है। वो देखता है कि थोड़ी सी हल्की सी पेन हुई, देखता है मेरी मूवमेंट नहीं, तो कहता है शायद मेरा मसल खिंच गया है तो उस वजह से है। वो इसको सिम्टम को निगलेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए कोई भी इनिशियल स्टेज पे भी अगर आपके शोल्डर में खिंचाव या तनाव फील हो तो फ़ौरन अपने आप को डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए आपको।